जोजो टीवी। अंजलि एक मॉडर्न ख्याल की लड़की थी। उसने हंसा के साथ मिलकर कई लड़कों से फ्लर्ट किया था। फिर भी उसकी खूबसूरती और बोल्ड पर्सनालिटी के आगे लड़के उससे बात करने के लिए तड़पते रहते थे। जीत ने जयपुर से ट्रांसफर होकर दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया था। आज उसका दूसरा दिन था कॉलेज में। अंजलि, तू कल कॉलेज क्यों नहीं आई थी? अरे, कल बंटी के साथ डेट पर गई थी। ओहो, कैसा रहा बंटी और बबली का डेट? नहीं यार, मैं जो खोज रही हूँ वो मजा कोई देता ही नहीं। अच्छा जी, अच्छा, चल बता, कैसा रहा कल कॉलेज का दिन? अरे मत पूछ, एक लड़का आया है जयपुर से अपने कॉलेज में। क्या सेक्सी बॉडी है उसकी। अगर पट जाए तो बात बन जाए बस। तो पटा लेना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे इस हुनर के आगे तो अच्छे अच्छे लड़के पानी मांगते नजर आते हैं। फिर वो किस खेत की मूली है? अरे वो मूली मामूली नहीं। कल मैं सारे हथकंडे अपना ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, तब तो ये केस मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा लगता है। वो लो, आ गया तुम्हारा शिकार। वाओ, सचमुच यार, मस्त बॉडी है। हाइट, लुक, चाल सब परफेक्ट है। अब तो शिकार तुम्हारे सामने है। चला दो अपनी अदाओं का जादू। ओके बेबी। हे, आप कॉलेज में नए हो क्या? बाय द वे, आई एम अंजलि। हाय, मेरा नाम जीत है। मैं जयपुर से हूँ। पर्सनैलिटी देखकर ही लगता है कि तुम कभी हार ही नहीं सकते। तुम्हारा नाम जीत ही हो सकता है। तारीफ के लिए धन्यवाद। अच्छा, चलता हूँ, लेक्चर छूट जाएगा नहीं तो। ओके बाय। क्यों, कहाँ गया तुम्हारा हुनर? मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि इसे पटाना आसान नहीं है। अंजू ऐसा ही चैलेंज एक्सेप्ट करती है। 15 दिनों के भीतर इस शिकार का बिरयानी खिलाऊंगी तुम्हें। दूसरे दिन कॉलेज में। जीत, कॉलेज में कल से शुरू होने वाली एनुअल स्पोर्ट्स में तुम भाग क्यों नहीं लेते? आखिर ये खिलाड़ी बॉडी किस दिन काम आएगी? अरे, मैं वही पूछने वाला था कि इसके लिए फॉर्म कहाँ मिल रहा है। मैं अपने कॉलेज में बैडमिंटन चैंपियन था। वाओ, वैसे मैं भी बैडमिंटन की शौकीन हूँ। इसका फॉर्म लाइब्रेरी वाले काउंटर से दिए जा रहे हैं। थैंक्स, मैं आज ही जाकर फॉर्म भर दूंगा। चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। दोनों जाकर फॉर्म लेते हैं। लौटते समय एक गड्ढे में पैर पड़ जाने से अंजलि के पैर में मोच आ जाती है। जीत अपने हाथों से पकड़कर पैर को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी अंजलि दर्द से करहाते हुए उससे लिपट जाती है। फिर जीत अंजलि को गोद में उठाकर अपने मोटरसाइकिल से उसे घर छोड़ आता है। रास्ते में अंजलि जीत को चिपक कर पकड़े रहती है और अपने सीने की घर्षण से जीत को मदहोश कर देती है। दूसरे दिन कॉलेज में। अंजलि, तुम्हारा दर्द कैसा है अब? अब ठीक है। मुझे अफसोस है कि मेरे चलते तुम्हें मोच आ गई। अगर मेरे लिए फॉर्म लेने नहीं जाती तो मोच नहीं आती। वैसा कुछ नहीं है, दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता। चलो, आज से बैडमिंटन कोर्ट पर प्रैक्टिस शुरू करते हैं। दोनों इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में जाते हैं। वहाँ दिन में कोई समय प्रैक्टिस के लिए खाली नहीं होता है, अतः उन्हें 8 बजे रात में ही टाइम अलॉट होता है। क्या तुम रात में आ पाओगी? क्यों नहीं, अब दोस्त के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। थैंक्स मेरे लिए इतना सोचने के लिए। तो रात में यही मिलते हैं हम। ओके, फिलहाल क्या मुझे घर छोड़ देंगे जनाब? दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ घर चल देते हैं। रात में 8 बजे दोनों बैडमिंटन कोर्ट पर मिलते हैं। अंजलि चेंजिंग रूम में जाकर पिंक कलर की टाइट टी शर्ट और व्हाइट हॉट पैंट पहन कर आती है। इसमें अंजलि बला की खूबसूरत और बोल्ड नजर आ रही होती है। थोड़ी देर प्रैक्टिस के बाद रात के 10 बज रहे हैं। अब हमें घर चलना चाहिए। ओके, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। गर्मी ज्यादा है, ऐसे ही चलते हैं। इतनी रात में कौन देखेगा? तुम तो देख ही रहे हो मुझे। जीत झेप जाता है। मोटरसाइकिल पर पसीने में जब हवा लगती है
तो अंजलि को ठंड लगने लगती है। वो जीत से चिपक जाती है। कल कॉलेज में। सॉरी अंजलि, कल रात मैं जरा बहक गया था। कल सारी रात मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आई लव यू। देखो जीत, मैंने कल रात में ही तुम्हें बोला था कि मुझसे प्यार मत करो। अच्छा, हंसा आ रही है, उसके सामने ये सब मत बोलना। हाय अंजलि। हाय जीत, कैसे हो? अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ मिल गए। कल मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम लोगों को आना है। जरूर आएंगे, पर मैंने तो तुम्हारा घर देखा ही नहीं है। मेरा घर तो लखनऊ में है, यहाँ मौसी के घर में रहती हूँ। मौसा मौसी दोनों एक सप्ताह के लिए टूर पर दार्जिलिंग गए हुए हैं। तुम अंजलि के साथ आ जाना। अच्छा, मैं चलता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कुछ काम है। वाओ अंजलि, तुम तो जीत को हैक ही कर ली। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। ये मेरी उंगली पर नाचेगा। कल तुम पार्टी में मेरे प्लान के अनुसार ही काम करना बस। पार्टी में सब लोग खूब मस्ती करते हैं। इस बीच हंसा जाकर जीत के मोटरसाइकिल के इंजन के साथ छेड़छाड़ कर देती है। पार्टी लगभग 12 बजे रात को समाप्त होती है। एक एक करके सभी चले जाते हैं। अंत में जीत और अंजलि बच जाते हैं। जीत की मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो पाती। आधी रात हो गई है। सुबह कोई मैकेनिक से ठीक करवा लेना बाइक को। आज तुम दोनों यहीं रुक जाओ। अंजलि, मैं आंटी को फोन कर देती हूँ। लेकिन अकेले तुम लोगों के साथ रात में रहना कुछ ठीक नहीं लगता। अरे शर्माओ मत, हम लोग तुम्हारा रेप नहीं करेंगे। जीत और अंजलि दोनों रुक जाते हैं। मौसी वाला रूम लॉक है। ड्राइंग रूम की हालत तुम लोग देख ही रहे हो। पार्टी के कारण बिना सफाई के सोना संभव नहीं यहाँ। मुझे खांसी है तो एसी रूम में नहीं सो सकती। एक रूम बचा जिसमें तुम दोनों रात भर एडजस्ट कर लो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। हाँ, तुम दोनों साथ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में सो लूंगा। ठीक है, मैं तो बिना एसी के सोऊंगी। अंजलि, तुम सोच लो तुम्हें कहाँ एडजस्ट करना है। वैसे यहाँ हम तीनों के अलावा तो कोई है ही नहीं। मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। जीत, तुम हंसा के साथ एडजस्ट कर लो। अरे जीत हमारा गेस्ट है, मेरे लिए तुम लोग क्यों सेक्रीफाइस करोगे? जीत और अंजलि दोनों एक रूम में सोते हैं। हंसा गुड नाइट कहकर अंजलि को थम्स अप दिखाकर आंख मारती है। एक बेड पर सोते समय अंजलि जानबूझकर एसी कूल कर देती है। एक ही कंबल में जवान बारूद की तरह। जोड़ा ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इधर हंसा अपने रूम में सीसीटीवी से उनकी सब हरकत देख रही होती है। जब अंजलि और जीत दोनों चरम पर होते हैं, तभी हंसा आ जाती है। दोनों सकपकाकर अलग हो जाते हैं। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बहुत गर्मी लग रही थी इसीलिए आ गई। ठीक है, अब आ गई हो तो बगल में लेट जाओ। जल्दी ही हंसा सोने का नाटक करती है। अंजलि 2-4 बार हंसा हंसा पुकारती है, पर कोई उत्तर नहीं मिलने पर अपनी अधूरी प्यास की तृप्ति के लिए जीत को उकसाती है। अच्छा, तो तुम लोग मेरे घर का उपयोग रंग रेलियां मनाने के लिए कर रहे हो? हंसा, वैसी बात नहीं, मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। देखो हंसा, हम सभी जवान हैं और एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। तुम अगर चाहो तो हमारे साथ शामिल हो सकती हो। अंजलि, तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे प्यार मत करो। मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। ये भी हमारी जरूरत है और हमें मिलकर इस जरूरत को पूरा करना चाहिए। मैं अंजलि की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ हम तीनों के सिवा कोई नहीं है। आओ हम तीनों मिलकर अपनी जरूरतों को पूरा करें। जीत ज्यादा देर तक दोनों का विरोध नहीं कर पाता। जब हंसा बताती है कि तुम लोगों की सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है और मैं इसे सोशल मीडिया तथा पुलिस के लिए इस्तेमाल करूंगी, तो जीत बदनामी के डर से दोनों का साथ देता है। हंसा और अंजलि दोनों जमकर जीत का शारीरिक फायदा उठाती है। अगले दिन से जीत कॉलेज आना बंद कर देता है। कुछ दिनों में फिर से अपना ट्रांसफर करवाकर जयपुर कॉलेज में दाखिला ले लेता है। इस घटना को बुरा स्वप्न मानकर भूलने की कोशिश करता है।